हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी। 3 डायमेंशनल लिमिटर की हम लोग बात कर रहे थे, हैंडआउट सोल्यूशन का डिस्कशन चल रहा है। उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे, क्या डिस्कस करना है आज की क्लास में। अगर बात करें तो हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिया, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। जो बच गया था, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनकी बात हम करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। ठीक है, एक बारी फिर से ओवरव्यू। तो हमने कहा कि सिंपली 26 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने ऑलरेडी 15 यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। 11 क्वेश्चंस देयर आर मोर, जो कि हमको इस क्लास में डिस्कस करनी है। ठीक है, टोटल टाइमिंग मैंने बता दिया था, ये 3 आवर्स हैं, 135 मिनट सॉल्विंग टाइम है। ऑन एवरेज 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, जितने टॉपिक डिस्कस करवा दिए, जितने टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, अनलेस की कोई बहुत वैसी क्रिएटिविटी दिखाई जाए। ठीक है, तो अगर प्रॉपरली समझ के कर लेते हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसी टाइप्स के होंगे, इनके जैसे ही एग्जैक्टली होंगे। ठीक है, बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं केस स्टडी बेस्ड में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन्स से लेट्स से L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, देन L1 L2 are parallel if A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 and L1 L2 L1 is perpendicular to L2 if A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर क्या 0। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन है इसमें, कहता है कि इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 एंड L2, मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन, देन L1 विल बी परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, अभी मैंने डायरेक्शन रेशियो के टर्म में बात करी कि अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट 0 होगा। अब क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो पैरेलल प्रोपोर्शनल होती हैं डायरेक्शन रेशियोज के, तो हमने कहा कि यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 भी 0 के बराबर है। प्रोपोर्शन मतलब क्या, के टाइम्स होंगे, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी के टाइम से करोगे तब भी 0 पर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास ए करेक्ट होगा। अगर परपेंडिकुलर है, पैरेलल हुई तब भी वही सेम बात हो जाएगी कि जो उनका रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। क्योंकि अगर बोलता हूँ कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 किसी भी एक कांस्टेंट लैम्डा के बराबर है, तो हमने कहा k टाइम्स A1 k टाइम्स A2 करूंगा तब भी तो वैसे ही होगा। और ये k टाइम्स ये कहने का मतलब क्या है कि अगर L1 इज प्रोपोर्शनल टू A1, तो हमने कहा कि L1 बराबर k A1 लिख सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे जब पुट करोगे प्रोपोर्शनल है, तो हमने कहा कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस टर्म में भी कांस्टेंट रेशियो ही दे रहा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन वाइज हम बात करें तो ऑप्शन वाइज जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट की बात करें, अच्छा क्या है, अच्छा ये इसका हिंदी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, एक्चुअली में मुझे लगा कि हम लोग बात कर रहे हैं इसका अगला क्वेश्चन जो है वो पैरेललिज्म का है इस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पैरेलल का केस तो बता दिया मैंने, ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया ये। तो हमने कहा कि ये आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका हिंदी वर्जन है। आगे बात करते हैं, ये इसका सोल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन आर। अब एक्चुअली में देखा जाए तो जो पैसेज दिया है इससे इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है अगर डायरेक्टली देखा जाए तो, हाँ, बट जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो यहाँ पे भी यूज हो रखा है। क्या हमने कहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये मेरे पास पॉइंट है कोई 2 1 2 आपके पास गिवन है, कहता है एक लाइन है और इस लाइन जो आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन है ये मेरी लाइन है। तो कह रहा है कि इस लाइन पे इस पॉइंट से फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है। तुमने कहा कि अगर ये कोई पॉइंट है इसे फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके तो ड्रॉ कर दीजिए। ये पुश पॉइंट्स हमने फुट डाल दिया यहाँ पे। ये मेरे पास 2 1 2 है, ठीक है, ये इसका फोटो परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है वो है x-1 सॉरी x-3 बाई 1 y-2 बाई 1 एंड z-1 बाई 1। लेट्स से लैम्डा के बराबर लिख सकता हूँ मैं यहाँ से।
अगर इस लाइन पे मुझे भी कोई भी एक पॉइंट निकालना है, इसको आप क्यू बोल सकते हो, क्यू डैश बोल सकते हो, या फिर इसको ए बोल रहे हो तो मैंने कहा कि इसको बी बोल दीजिए, राइट। इसको हमने बी बोल दिया। अब अगर ये बी है तो हमने कहा कि इस लाइन पे कोई पॉइंट मुझे डिनोट करना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस थ्री हो जाएगा। वाई बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस टू हो जाएगा। जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो लेमडा प्लस वन हो जाएगा, राइट। अब अगर डायरेक्शन रेशियो मुझे निकालना हो कि डायरेक्शन रेशियोज, डीआरएस जिसको बोलते हैं, हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी अगर मुझे निकालना तो क्या होगा, तो हमने कहा कि ये हो जाएगा आपके पास लेमडा प्लस थ्री माइनस टू, लेमडा प्लस टू माइनस वन, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लेमडा प्लस वन माइनस का टू, क्योंकि टू वन टू मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या मिल गया, यहाँ से करोगे तो ये लेमडा प्लस वन मिल जाएगा, और यहाँ पे ठीक है ये भी लेमडा प्लस वन होगा, और यहाँ पे लेमडा माइनस वन होगा। अब डायरेक्शन रेशियो आप ए बी है, आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है, दो ये दोनों के अगर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो मैंने कहा कि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, और कभी भी दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट करके सब निकालेंगे, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, तो क्या आएगा, जीरो के बराबर। यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था पीछे, तो हमने कहा कि अगर वो चीज मैं अप्लाई कर दूं कि जो ए बी है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, राइट, देन सो नॉट देन सो अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट निकाल के सम कर दूं, प्लस वन टाइम्स लेमडा प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ लेमडा माइनस वन, तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो यहाँ से टू लेमडा हो जाएगा, प्लस का टू होगा, लेमडा प्लस वन होगा, और टू लेमडा माइनस का टू होगा, बराबर जीरो। इस टू से इस टू को कैंसिल आउट कीजिए, टू लेमडा लेमडा लेमडा, यहाँ पे फाइव लेमडा हो जाएगा, प्लस का वन बराबर जीरो हो जाएगा, लेमडा के लिए सॉल्व कर लें तो माइनस का वन बाई फाइव हो जाएगा। अगर लेमडा बराबर माइनस वन बाई फाइव हो गया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जो लाइन है लेमडा माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस, अच्छा एक्स माइनस यहाँ पे फाइव है, सॉरी, अगर एक्स माइनस फाइव है तो ये जो होगा आपके पास बेसिकली यहाँ पे फाइव हो जाएगा, यहाँ पे फाइव होगा, तो आप इस पे भी फाइव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा थ्री। और इस केस में अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये लेमडा प्लस थ्री होगा, टू लेमडा प्लस का ये सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ पे, करेक्ट कर लेते हैं इसको, तो ये आपके पास बन जाएगा टू लेमडा फोर लेमडा प्लस लेमडा फाइव, और फाइव लेमडा हो जाएगा यहाँ पे लेमडा प्लस वन, यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट तो टू माइनस यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। लेमडा प्लस फाइव माइनस टू करेंगे तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा, लेमडा के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, टू लेमडा, ठीक है, ये फाइव लेमडा हो गया, सिक्स प्लस टू प्लस एट प्लस वन यहाँ पे बात करेंगे तो ये नाइन हो जाएगा, बराबर जीरो, लेमडा की वैल्यू माइनस का नाइन बाई फाइव हो गया। अगर ये लेमडा की वैल्यू माइनस का नाइन बाई फाइव हो गया तो हमसे कह रहा है कि फोटो परपेंडिकुलर चाहिए। तो अब जो जो पॉइंट आपने यहाँ पे माना है इस लाइन पे, तो वो तो मेरे पास ये और ये है, राइट, ठीक है। तो हमने कहा कि लिस्ट में लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं, लेमडा प्लस टू लेमडा प्लस थ्री लेमडा प्लस टू और लेमडा प्लस फाइव में, तो पॉइंट्स क्या होंगे, तो हमने कहा कि पॉइंट्स जो कि बी है, जो कि लेमडा प्लस थ्री है, लेमडा प्लस टू है, और लेमडा प्लस फाइव है। लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का नाइन बाई फाइव प्लस का थ्री माइनस का नाइन बाई फाइव प्लस का टू, और लेमडा माइनस नाइन बाई फाइव प्लस का फाइव होगा,
और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो अगर सॉल्व करूंगा तो 15 और 15 माइनस 9 करेंगे तो 6/5। यहाँ पे बात करेंगे 10 हो जाएगा तो 1/5, और यहाँ पे करेंगे 25 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, राइट। तो 16/5 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें? नॉप। लाइन जो है हमारे पास x-3 x-2 तो लेमडा +3 लेमडा +2 लेमडा +5, दैट इज करेक्ट। लेट मी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो रहा है इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट होना है, हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है, माय बैड। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली में A1 इंटू B1 B2 7 C2 करेंगे। लाइन के लिए A1 B1 C1 जो है 1 1 1 है तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो ये लेमडा प्लस 1 आएगा, ये भी लेमडा प्लस 1 है, और ये लेमडा प्लस 3 है। ठीक है, तो ये 3 लेमडा हो जाएगा और ये आपके पास 5 हो जाएगा, राइट। तो 3 लेमडा प्लस का 5 बराबर 0 होगा। लेमडा के लिए सॉल्व करोगे तो माइनस का 5/3 होगा, और अगर ये लेमडा है तो ये मेरे पास पॉइंट है, और अगर ये पॉइंट है तो इन पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का 5/3, तो यहाँ पे माइनस का 5/3, यहाँ पे भी माइनस का 5/3, यहाँ पे भी माइनस का 5/3 करोगे तो 9 -5 होगा। 9 -5 कहने का माइनस का 4/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 -5 होगा तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे 15 माइनस तो ये 10/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, तो करते हुए ऐसी गलतियां ना करें, आप भी अवॉइड करें। नेक्स्ट की बात कर दे, कह रहा है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद द डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू द -132 एंड 403 आर। ठीक है, ठीक है, हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियो आपको बतानी है लाइन का जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों, विद द डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू द, इन दोनों के प्रोपोर्शनल जो है, क्या बोलते हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब अगर ये दो वेक्टर्स अगर हैं जो भी जिसके भी प्रोपोर्शनल हुआ, लेट्स अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट के अगर ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो हमने कहा कि अगर वेक्टर इसको B1 में बोल दूं तो क्या आ जाएगा, -i 3j प्लस का 2k हो जाएगा। B2 की अगर मैं बात कर लूं तो ये हो जाएगा 4i प्लस 0j और माइनस का 3k हो जाएगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, तो अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए तो इनके वेक्टर निकाल लीजिए इसके परपेंडिकुलर, और उसके प्रोपोर्शनल जो भी लाइंस होंगी वो सारी मिल जाएंगी आपको। तो हमने कहा कि, और उसके प्रोपोर्शनल आपको डायरेक्शन रेशियो ही तो चाहिए, तो हमने कहा कि अगर B1 क्रॉस B2 में यहाँ से निकाल लूँ तो क्या मिल जाएगा, i j k हो जाएगा, -1 3 एंड 2 हो जाएगा, 4 0 और माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर B1 क्रॉस B2 में निकाल लूँ यहाँ से, क्या हो जाएगा, i इस रो कॉलम को बंद किया, ये हो जाएगा माइनस का 9 -0, माइनस का j इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 3 -8 हो जाएगा, प्लस का k इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 0 -12 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 9i यहाँ पे करोगे तो प्लस का 5j हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 12k। अब ये वो वेक्टर है जो इनके परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इसके प्रोपोर्शनल जो भी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर बात करें तो जो पॉइंट है, जो डायरेक्शन रेशियो DRS ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स बोल दीजिए या जो भी कहिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा।
तो ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट हो जाएगा। थर्ड बोलता है द लाइंस आर परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, स्क्यू है, क्या है। हमने कहा कि पहले हम चेक कर लेते हैं परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म का केस आप डिनोट कर सकते हो a1/2 b1/2 c1c2 से पैरेलल के लिए, a1a2 प्लस b1b2 c1c2 से परपेंडिकुलर के लिए निकालते हैं। पहले इस लाइन को करेक्ट करते हैं। हमने कहा जो पहली लाइन है -x प्लस का 2 है डिवाइडेड बाई -3 है, -1 प्लस ये है 2 है, z -2/0 है। यहाँ से इसको करेक्ट करेंगे तो ये प्लस में रहता है, माइनस को अगर कॉमन ले ले तो ये x -2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे तो y -1 बाई -2 हो जाएगा, z -2/0 हो जाएगा। लाइन 1 होगी। लाइन 2 की बात करें, ये मेरे पास L1 हो गई। L2 की अगर मैं बात करूं तो ये है, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो x -1 और नीचे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, इसको हटाना है तो ये y प्लस 3/2 और 2 को नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है। और यहाँ पे बात करें z प्लस 5/2 ये करेक्ट है। अब अगर a1b2 b1c2 b1b2 c1c2 के लिए चेक कर लेते हैं। नाउ अगर मैं करता हूँ 3 इंटू 1 प्लस माइनस का 2 इंटू 3/2 प्लस 0 इंटू 2, तो मैंने कहा कि ये वैल्यू क्या दे रहा है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये तो 3 हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट होगा, माइनस का 3 होगा, ये प्लस का 0 होगा, ये 0 हो गया। और अगर 0 हो गया तो हमने कहा कि हेंस क्लियरली लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस क्या है, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन वाइज अगर मैं बात करूं, पहला नहीं दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। राइट। आते हैं नेक्स्ट के, कह रहा है कि ये तो हो गया हिंदी वर्जन इसका। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि दो मोटरसाइकिल है एक्स एंड वाई आर रनिंग एट द स्पीड मोर देन अलाउड स्पीड ऑन द रोड अलोंग द लाइंस। ये दो लाइनें हैं उनके अलोंग एक्स और वाई, दो मोटरसाइकिल्स है रिस्पेक्टिवली। इस पे जो प्रपोज लिमिट है उससे बियॉन्ड ये रनिंग कर रही है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या बताना है इसमें। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन अलोंग द मोटरसाइकिल एक्स इज रनिंग। तो इसमें जो लाइन है, जो इक्वेशन आपको गिवन है, तो ये क्या कह रहा है, जो पहली लाइन एक्स के लिए बात हो रही है, तो इसके लिए जो लाइन की इक्वेशन गई है एक्स मोटरसाइकिल आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स मोटरसाइकिल की बात करेंगे तो मैंने कहा कि इसके लिए जो वेक्टर गिवन है वो लेमडा टाइम्स आई प्लस 2j माइनस का k लिखा है। या फिर इसको आप एक्चुअली में लिखोगे तो 0i प्लस 0j 0k एक्चुअल जो फॉर्म होता है इस तरीके से लिख सकते हैं। तो i प्लस 2j माइनस का k है। हमसे बोल रहा है कि इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, जिस पॉइंट से पास कर रहा है 0 0 0 है, तो कार्टेशियन इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म तो सिंपली x माइनस 0 बेसिकली x हो जाएगा, बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर y माइनस 0 बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, z माइनस 0 बाई माइनस का 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन बी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन अलोंग द मोटरसाइकिल एक्स। अब अगर डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, मुझे लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, डीआरएस क्या गिवन है इसमें, तो जो आपके पास वी वेक्टर है वो है आई प्लस 2j माइनस का के, यही तो है, लेमडा टाइम्स करके था, ये बी वेक्टर है। तो हमने कहा कि अगर इसका वी वेक्टर, तो हमने कहा डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो बेसिकली 1 2 और -1 है। राइट। तो हमने कहा कि डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालना कोई बड़ी बात है क्या। हमने कहा कि अगर मैं रूट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर दूं, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर निकाल लूं, ये a है, ये b है, ये c है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये 4 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये रूट में मेरे पास 6 हो गया। हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियो पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना मुश्किल काम है क्या, नहीं। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, a/√a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट। अब a यहाँ पे 1 है, आपने इसको सॉल्व किया तो √6 आ गया। कॉस बीटा अगर मुझे चाहिए तो ऑब्वियसली b/√a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट। तो यहाँ पे बीटा इज 2, सॉरी b इज 2 और यहाँ पे रूट का 6 आया है। कॉस गामा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा c/√a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी इज वॉट -1 डिवाइडेड बाई क्या √6। ऑप्शन वाइज देखें तो
डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन अलोंग द मोटरसाइकिल वाई। डायरेक्शन रेशियो ऑफ, अब अगर इसका मैं लाइन की इक्वेशन लिखूं जो कि आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो वो क्या गिवन है, तो आर बराबर आपके पास गिवन है, मैं एक लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ, 3i 3j प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस j प्लस का k। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो हमने कहा कि अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं, डीआरएच की बात करूं, तो आई जे के साथ क्या है, यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 है, तो ये तो सीधा सीधा है, इसमें कुछ करने नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। डीआरएस यही है आपका इस लाइन का, तो ये मेरे पास डीआरएस हो गया। और क्या बात करी जा रही है, कह रहे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन इज। ठीक है, दो लाइनें गिवन है, अगर उन लाइनों की मैं बात करूं तो ये मेरे पास दोनों लाइनें अगर मैं एक साथ लिख लूं तो बेसिकली क्या गिवन है, हमने कहा कि पहली जो लाइन है एक्स के लिए वो है आपका आर बराबर लेमडा टाइम्स, या फिर सिंपली आप इसको ऐसे लिखिए, ये हो जाएगा 0i 0j 0k और लेमडा साइन टाइम्स, यहाँ पे ये क्या था, तो ये आपके पास है i प्लस 2j माइनस का k। पहली लाइन होगी, है ना। अगर y के लिए बात करो, इसको दूसरी लाइन मानते हो, तो r वेक्टर बराबर क्या गिवन है यहाँ पे, 3i 3j और लेमडा टाइम म्यू टाइम्स कह लीजिए क्या है 2i j और प्लस का k। इसके करस्पॉन्डिंग a1 a2 b1 b2 सारा निकाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। a1 यही होगा, b आपके पास a2 ये होगा, b1 b2 ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है। अगर इन दोनों लाइन की बात करूं, तो अगर इन दोनों की लाइन की बात करोगे तो ये बेसिकली दोनों स्क्यू लाइंस है, पैरेलल लाइंस तो नहीं है, ये दोनों स्क्यू लाइंस है। दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालना जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमने कहा कि ये है, और हमने कहा कि a1 a2 पता है मुझे, b1 b2 पता है, मैंने a1 माइनस a2 निकाल लिया। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हमने कहा कि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड, राइट। तो सारी वैल्यूज को इवेलुएट कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, a1 a2 निकाल लिया, यहाँ से b1 क्रॉस b2 निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन इस पे इतना हो चुका है तो इसलिए जहां कहीं पे भी होगा इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में निपटाएंगे। तो b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, फिर सीधा फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। अब अगर से फॉर्मूला में पुट करने से पहले ही मैंने a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये ऊपर निकालना पड़ेगा। अब ये देख रहा हूँ मुझे पास 0 आ रहा है, हमने कहा कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो हमने कहा कि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 यही है, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। b1 क्रॉस b2 जो आया है यहाँ पे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड अगर आप यहाँ से निकालोगे तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस अगेन माइनस 3 का स्क्वायर, तो थ्राइस ऑफ 3 का स्क्वायर, तो 3√3 आ जाएगा, राइट। इवन ये कुछ भी वैल्यू हो, हमने कहा कि जब ये ऊपर का डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो हमने कहा कि ये क्या हो जाएगा, तो 0/3√3 जो कि आपको क्या दे देगा, तो 0 ही दे देगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसका वो आपके पास 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन वाइज अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करो तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि 0 बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि दो मोटरसाइकिल मीट विथ एन एक्सीडेंट एट अ पॉइंट। ऑब्वियसली अगर ये दो पाथ पे बात कर रहे हैं और ये अलग अलग पाथ है, तो कहाँ पे टकराएंगे, जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब सपोज ये मेरे पास एक रास्ता तो दूसरा मेरे पास यहाँ पर, यहाँ से एक्स मेरे पास आ रहा है और यहाँ पे वाई मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, जहाँ पे इनका एक्सीडेंट होगा। तो हमने कहा कि दो लाइनें हैं और इनका अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो रहा है, तो हमने कहा कि जहाँ पे भी एक्सीडेंट होगा वो पॉइंट दोनों के लिए, दोनों लाइनों के लिए सेम हो जाएगा, है ना, वो पॉइंट दोनों लाइनों के लिए सेम होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, किसी एक से एक पॉइंट को उठा लेते हैं, उस पॉइंट के लिए दूसरे को सेटिस्फाई करवा देते हैं, सिंपल सी बात है। हमने कहा कि मेरे पास जो लाइन है पहली वाली वो x/1 y/ क्या है पहली लाइन, y/2 और z/-1 मेरे पास लाइन 1 है। ठीक है,
चलो बराबर लेमडा मान सकते हैं। लाइन जो 2 है यहाँ पे वो आपके पास क्या है, तो x माइनस थ्री बाई टू, वाई माइनस थ्री बाई वन और z माइनस जीरो बाई वन। ठीक है, लेट्स से इसके बराबर मैं म्यू मान लेता हूँ। अगर कोई भी पॉइंट मुझे इस लाइन पे चाहिए, कैसे आएगा, तो x बराबर लेमडा, y बराबर टू लेमडा, z बराबर माइनस का लेमडा। अगर मुझे इस लाइन से कोई भी पॉइंट चाहिए तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर आपके पास आएगा टू म्यू प्लस थ्री, वाई के लिए बात करोगे तो म्यू प्लस थ्री हो जाएगा, और z के लिए बात करोगे तो सिर्फ म्यू हो जाएगा। ये दोनों सेम पॉइंट को अगर जहां पे मीट कर रहे होंगे, ये दोनों को सेम पॉइंट मीट कर रहा होगा, सेम पॉइंट होगा। तो हमने कहा कि दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमने कहा कि किसी भी दो को इक्वेट कर लीजिए। हमने कहा कि अगर z को इक्वेट करेंगे तो माइनस का लेमडा बराबर म्यू है या म्यू बराबर माइनस लेमडा, एक रिलेशन मेरे पास यहाँ से मिलेगा। अगर y को मैं इक्वेट कर लूँ, y क्या है, तो टू लेमडा बराबर म्यू प्लस थ्री है, राइट। तो अगर यहाँ से एक चीज मुझे यहाँ पे रिलेशन मिली, अगर इसको मैं यहाँ पे पुट कर दो, लेमडा की जगह पे माइनस म्यू पुट कर दो, तो माइनस का टू म्यू बराबर म्यू प्लस का थ्री हो जाएगा, राइट। और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का थ्री म्यू बराबर का थ्री होगा, म्यू के लिए क्या आ जाएगा, माइनस वन। अगर म्यू माइनस वन है तो लेमडा क्या हो जाएगा, तो लेमडा बराबर वन हो जाएगा, क्योंकि इसके माइनस टाइम्स है। लेमडा और म्यू मिल गया, तो हमने कहा कि ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में किसी में भी पुट कर लीजिए, एक्स वाई जेड वैल्यू दोनों से सेम आएगी। और अच्छा देखोगे भी तो सेम ही आएगी। यहाँ पे लेमडा क्या पुट करेंगे, वन तो वन मिलेगा, यहाँ पे टू मिलेगा, यहाँ पे माइनस का वन मिलेगा, वन टू माइनस वन। यहाँ पे पुट करके देखो म्यू की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो माइनस का टू प्लस थ्री वन आ गया। यहाँ पे माइनस का वन प्लस थ्री करोगे टू आ जाएगा, और ये माइनस का वन, तो दोनों से सेम मिल जाएगा। तो जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या किया, एक्स बराबर लेमडा मतलब यहाँ पे वन, वाई बराबर टू लेमडा बराबर टू हो जाएगा, जेड बराबर माइनस लेमडा बराबर माइनस वन हो जाएगा। तो जो पॉइंट है एक्स वाई जेड वो क्या होगा, तो वो आपके पास है वन टू माइनस वन। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन वाइज बात करेंगे तो वन टू माइनस वन, सी ऑप्शन में यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो हम बात करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। अब घूम फिर के जो क्वेश्चंस है ना बेटा रिपीट करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट करने वाले हैं, कुछ भी बहुत ज्यादा नया बचा नहीं है। आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए फाइंड द इमेज ए डैश ऑफ द पॉइंट ए इन द लाइन, इसमें इमेज निकालना है और कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड ए डैश। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये मेरे पास लाइन है, ये मेरे पॉइंट ए है, तो ऑब्वियसली इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इमेज हमेशा मिरर में देखोगे तो आप जितने डिस्टेंस पे हो एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो अगर ये ए है तो ये आपके पास ए डैश है, राइट, सेम डिस्टेंस पे होगा इस जिस भी मिरर के अबाउट आप ले रहे हो। अब मिरर क्या है मेरे पास, तो एक्स बाई वन, वाई माइनस वन बाई टू, जेड माइनस टू बाई थ्री। ठीक है जी, अगर ये मुझे गिवन है 163, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अगर मैंने कहा कि हमने इसको मिलाया है तो ऑब्वियसली आप ये भी कर सकते हो, ये फोटो परपेंडिकुलर इसका। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लीजिए बी अगर मुझे लेना, तो हमने कहा कि इस लाइन पे ये बी पॉइंट कैसे आएगा, तो हमने कहा कि बराबर लेमडा मान के आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो एक्स बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, लेमडा, वाई के लिए बात करूंगा तो टू लेमडा माई प्लस का वन हो जाएगा, जेड के लिए बात करूंगा तो थ्री लेमडा प्लस का टू होगा। अब अगर मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं, डी आर एस ऑफ ए बी, तो क्या होगा, हमने कहा कि दो पॉइंट उनके डी आर एस चाहिए हो तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट को। तो अगर मैं एक्स को वन से कम करूंगा, वन से, तो ये आ जाएगा लेमडा माइनस वन, टू लेमडा प्लस वन तो दूसरा गिवन है माइनस सिक्स हो जाएगा, और थ्री लेमडा प्लस का टू है माइनस का थ्री हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लेमडा माइनस वन आ जाएगा एक यहाँ पे, और ये हो जाएगा टू लेमडा माइनस का फाइव, यहाँ पे हो जाएगा थ्री लेमडा और ये माइनस का वन अगेन। अब ये ए बी का डायरेक्शन रेशियो है, मेरे पास ये लाइन है, ये दोनों दूसरे पे परपेंडिकुलर है, जैसा कि पीछे भी एक सॉल्व किया हमने। तो हमने कहा कि ए बी एंड
लाइन आर परपेंडिकुलर, राइट। अगर परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू लेमडा माइनस 1 प्लस 2 2 लेमडा माइनस 5 प्लस 3 और यहाँ पे 3 लेमडा माइनस 1 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये लेमडा माइनस 1 होगा, 4 लेमडा माइनस 10 हो जाएगा, 9 लेमडा माइनस का 3 होगा बराबर 0। क्या आ रहा है? तो आपके पास ये हो जाएगा 14 लेमडा और ये हो जाएगा माइनस का 14 बराबर 0। लेमडा के लिए सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। लेमडा अगर 1 आ गया तो हमने कहा कि ये जो पॉइंट अपने अज्यूम किया है यहाँ पे पुट करोगे लेमडा के वैल्यू तो ये 1 हो जाएगा, राइट। अब अगर ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये आपके पास 3 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब बी मुझे मिल गया क्या? 135 135। अब एक बात बताओ, ये 3 पॉइंट है, मैंने कहा कि जितनी डिस्टेंस पे में ए है इससे उतनी डिस्टेंस पे ये है, तो एक तो होता है कि रेशियो आप लगा लो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। 1:1 में डिवाइड करने का मतलब होता है मिड पॉइंट, है ना, ये बीच में। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है ऑब्वियसली। तो यूजिंग अगर मैं मिड पॉइंट निकाल लूं, ए डैश का मिड पॉइंट है मेरे पास बी, है ना, मिड पॉइंट क्या है? बी है। तो हमने कहा कि अगर मैं लगा दूं तो मैंने x1 प्लस x2/2 करते हैं, तो हमने कहा कि 1 प्लस अगर अल्फा बीटा गामा माना है तो 1 प्लस अल्फा/2 किसके बराबर होना चाहिए? यही पॉइंट है मेरे पास। तो 1 प्लस ये किसके बराबर होना चाहिए? तो 1 के बराबर होना चाहिए, राइट। यहां से बात करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर 2 माइनस 1 विच इज 1। दूसरे पॉइंट की बात कर लो तो बीटा और ये क्या पॉइंट है ऊपर, तो बीटा और ये है आपके पास 6, तो बीटा प्लस 6/2 करेंगे, ये किसके बराबर आएगा? तो 135 आया पॉइंट मेरे पास। तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा 3 के। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, तो बीटा बराबर हो जाएगा 0 और गामा प्लस 3/2 बराबर 5 है। सॉल्व करेंगे 10 माइनस, तो ये गामा की वैल्यू आ जाएगी 7। तो जो इमेज आ रही है, इमेज क्या है? तो ये है आपके पास अल्फा बीटा गामा, इनकी वैल्यूज क्या आ रही है? तो 1 0 एंड 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इमेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, सिंपल इस तरीके से आप हमेशा निकाल सकते हो और ये कॉन्सेप्ट और भी जगहों पे यूज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, तो ये वैल्यू आपके पास मिल गई है 107, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट पी ऑन द लाइन such that its distance from the point is 7 unit. Also find the equation of the line PQ. एक लाइन पॉइंट आपको मानना है कहाँ पे? P पे, जो इस P इस पॉइंट इस लाइन पे पॉइंट है। पॉइंट कैसे मानना अभी बताया मैंने, ठीक है। सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज 7 यूनिट। एक पॉइंट उस लाइन पे मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे मेरे पास है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 यूनिट गिवन है। डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो हमने कहा कि लाइन पे अगर मुझे पॉइंट मानना है, जो कि गिवन लाइन क्या है मेरे पास? तो मेरे पास जो गिवन लाइन है वो है x+5/1 y+3/4 z-6/9 बराबर यहाँ पे लेमडा। और अगर मैं x के लिए सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा लेमडा-5, और y के लिए बात करें तो y बराबर हो जाएगा 4 लेमडा माइनस का 3, ठीक है। और z के लिए मैं बात करूं तो माइनस का 9 लेमडा प्लस का 6 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स होंगे अगर मुझे मानना होगा इस पे। तो दूसरा जो पॉइंट है जिससे डिस्टेंस निकालना है, अगर ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे क्या है, तो 2 4 और माइनस का 1 है, इनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कह रहा है कि 7 है, तो हमने कहा कि यहाँ से हमने ये पॉइंट माने हैं और इन पॉइंट से मैंने इसका डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 7 से इक्वेट किया है। और जब यहाँ से सीक्वेंस से इक्वेट करोगे तो एक लेमडा मेरे पास अननोन है, लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इस लेमडा को
हमने जो पॉइंट माना है P इसमें पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा पॉइंट, हमको पॉइंट ही चाहिए थी। तो इसमें वैल्यू जब पुट करोगे करके देख लो, लेमडा -1 है, लेमडा -5 है, तो 1 - 5 करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। लेमडा -3 है, लेमडा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जो सॉरी लेमडा की वैल्यू दूसरी वैल्यू जो है 4 लेमडा -3 है, तो 4 इंटू 1 -3 करोगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलर वेल में माइनस लेमडा +6 करोगे तो -9 + 6 होगा, जो कि -3 होगा, ये हो जाएगा। अब अगर लाइन ऑफ PQ भी चाहिए होता तो यहाँ पे निकला हुआ है, बाकी आपको सिर्फ पॉइंट पूछा गया है। देख लेते हैं, पर इक्वेशन ऑफ PQ तो नहीं पूछा है। अच्छा नहीं, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग PQ, ठीक है। P पॉइंट से Q पॉइंट आपको पता है, डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, और डायरेक्शन रेशियो अगर आप निकाल लेंगे तो किसी एक पॉइंट से पास करा दीजिए। मेरे पास 2 पॉइंट है, मैंने इससे पास करा दिया, या Q पॉइंट से पास करोगे तो ये वाली लाइन हो जाएगी। तो कोई भी लाइन आप कंसीडर कर सकते हो। डायरेक्शन रेशियो आराम से कैसे निकालना, दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 माइनस -4 करोगे 6 आ जाएगा, 4 - 1 करोगे 3 आ जाएगा, और माइनस का 1 माइनस माइनस का 3 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपली ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, और ये आपके पास लाइन की इक्वेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 वेक्टर। अब दो लाइनें हैं, या तो वो पैरेलल होंगी या तो परपेंडिकुलर होंगी। बहुत बारी सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे निकालना होता है इनके पास लाइन के बीच का किसी भी दो लाइन की इक्वेशन। अब अगर यहाँ पे बात करूँ तो कैसी लाइनें हैं ये, हमने कहा कि इस बी वेक्टर को देखिए, बी वेक्टर बता देगा कि लाइन पैरेलल है कि स्क्यू है। दोनों अलग अलग है, ना तो लेमडा टाइम्स है ना तो कुछ भी, तो ये स्क्यू लाइन्स है। स्क्यू लाइन्स है तो ये दोनों मेरे पास लाइनें मैंने लिख ली हैं, और इस लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ, हमने कहा कि मेरे पास A1 क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने वहाँ पे आपको बताया था पीछे। A1 क्या है यहाँ पे, तो माइनस का I माइनस का J माइनस का K। A2 की बात करूँ मैं तो 3I प्लस का 5J प्लस का 7K है। यहाँ से हम लोग A2 माइनस A1 निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3I प्लस का 5J प्लस का 7K माइनस I माइनस J माइनस का K। निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4I, ये भी प्लस हो जाएगा तो 6J हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास 8K। तो A2 माइनस A1 मेरे पास यहाँ पे मिल गया। B1 B2 गिवन है ऑब्वियसली, तो B1 क्या है आपके पास, तो B1 है 7I 6J प्लस का K। B2 की बात करें तो ये क्या होगा, I माइनस 2J प्लस का K। B1 क्रॉस B2 मुझे चाहिए, निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 क्या आ जाएगा, I J K 7 माइनस 6 और 8, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने A2 माइनस A1 का लिख दिया मैंने, तो 7 माइनस 6 और 1 यहाँ पे, ये है 1 माइनस 2 और ये वहाँ पे 1 है। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए, तो B1 क्रॉस B2 क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ से, तो ये मिल जाएगा, अगर I आपने लिया इस रोज कॉलम को बंद करेंगे तो -6 माइनस माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का J इस रोज कॉलम को बंद करेंगे तो 7 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का K इस रोज कॉलम को बंद करेंगे तो माइनस का 14 और माइनस माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा -6 प्लस 4, सॉरी -6 प्लस 2 तो माइनस का 4I, यहाँ पे करोगे तो माइनस का 6J हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो ये क्या आया था, इस रो कॉलम को हमने ये प्लस का सॉरी माइनस का 6 है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 8K मिल जाएगा। ये मिल गया आपको 4I माइनस 6J माइनस का 8K। हम यहाँ से D निकाल लेते हैं, D क्या होगा, तो D हमको पता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। अब अगर आपने मॉडुलस पहले से निकाल लिया तो ठीक है, नहीं निकाला तो यहीं पे निकाल लेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। B1 क्रॉस B2 क्या है आपके पास, तो ये है माइनस का 4I माइनस का 6J माइनस का 8K। A2 माइनस A1 क्या है, तो 4 5 और 8, सॉरी 4 6 और 8, ठीक है, हाँ ठीक है, 4 6 और 8, तो 4I 6J 8K और डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 करेंगे
तो रूट ओवर -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए, ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, A1 A2 करोगे तो -4 इंटू 4 होगा, -6 इंटू 6 होगा और -8 इंटू 8 होगा। वाव, सारी चीजें वैसी मिल रही हैं। और नीचे बात करोगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 64 प्लस 36 100, 116। ऊपर बात करोगे तो ये भी ये सच में सेम ही आ रही क्या, या कुछ मिस आउट हुआ है? लेट मी चेक। तो तो कह रहा sorted distance between line and to whose this vector equations are given by where lambda and mu are parameter। ठीक है, ठीक है। जो पी क्यू डिस्टेंस है इसकी 2√29, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। गिव मी अ सेक। तब तक अगले वाले पॉइंट पे बात करते हैं, थोड़ा सा इसके लिए टाइम देंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फिर से इसका क्या पूछ रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। अभी पीछे भी करवाया मैंने। और कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट और इसके इमेज। इस तरीके क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये तो फिर से वही बात होगी जो पीछे मैंने करवाया था। तो एक काम कर लेते हैं, इसको तो आप खुद से भी कर सकते थे। चलो ठीक है, एक तो पहली बात यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी आ रहा है। अब जो आ रहा है सो आ रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमने कहा कि ये वैल्यूज एक बार फिर से जरूर चेक कर लेते हैं कि A2 - A1 जो सही है कि नहीं। 4i प्लस 6j प्लस का 8 के, ये आ रहा है आपके पास। A2 जो है आपके पास 3i 5j 7k। ठीक है, A1 है -i - j - k, ये भी ठीक है। A2 - A1 करा, 3 माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 6 और ये 6 5 6 हो गया, ये 7 8 हो गया। ठीक है, B1 क्रॉस B2 करे, इस रोज कॉलम को बंद किया तो -6 माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। पहली रो दूसरी कॉलम को बंद करेंगे तो 7 - 1 होगा जो कि 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ, प्लस आखिरी वाले को करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का बंद, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और माइनस माइनस का 6, तो -14 प्लस का 6 हो जाएगा विच इज -8। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी है डिस्टेंस कर लेते हैं, बेसिकली वही आ रहा है। तो यहाँ पे मॉडुलस के साथ है, डिस्टेंस है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 16 64, सॉरी 36 नॉट 64, यहाँ पे माइनस, अच्छा ये प्लस का 6 नहीं माइनस का होगा।
ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस लगा लीजिए, ताकि माइनस का 16 होगा, माइनस का 36 होगा, और ये माइनस का 64 होगा। नीचे मेरे पास वही में रूट में 116 आ रहा है, 64 प्लस 36 100 प्लस ये करोगे तो 30, इतना आ जाएगा। सेम वैल्यू ऊपर भी आ रही है, मॉडुलस लगा रहे हैं तो ऊपर भी हो जाएगा आपके पास 116 डिवाइडेड बाई यहाँ पे रूट ओवर 116। ठीक है, तो ये 116 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 116 होगा। आप इससे चाहो तो क्या कर सकते हो, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ से 116 से 116 करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट में 116 मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब अगर ये रूट के बाहर है तो निकाल लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो ये मेरे पास यूनिट जो होगा इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। होपफुली बात समझ में आ रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने करवाया आप लोगों को, फिर से इमेज निकालना है, फटाफट करेंगे, और उससे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन भी आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, हमने कहा क्या करना है, ये मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे इमेज होगा, ए डैश होगा, अगर ये ए मान रहा हूँ मैं, 1 to 1 है यहाँ पे। ठीक है, और ये लाइन क्या है, तो x माइनस 3/1, y प्लस 1/2, z माइनस 1/3। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, जो भी b आ जाएगा, और अगर b पॉइंट अगर मुझे मानना है तो यहाँ पे अगर बराबर लेमडा करके मैं मानता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा लेमडा प्लस 3, यहाँ से y बराबर, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, क्या क्वेश्चन था ये, सेम ही था क्या, नहीं, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट सेम क्वेश्चन नहीं है, डेटाज आर चेंज्ड। ठीक है, करते हैं, करना ही पड़ेगा। हमने कहा कि ये लेमडा प्लस 3 हो जाएगा, y के लिए बात करोगे तो 2 लेमडा माइनस का 1 हो जाएगा, z के लिए बात करोगे तो 3 लेमडा प्लस का 1 हो जाएगा। ये मेरे पास पॉइंट हो गया। अगर मैंने कहा कि ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, डी आर एस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पॉइंट मेरे पास 1 to 1 है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 to 1 करस्पॉन्डिंगली, तो लेमडा प्लस 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 2 लेमडा माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा, और 3 लेमडा प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 2, यहाँ पे करोगे 2 लेमडा माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 3 लेमडा हो जाएगा। ए बी का डायरेक्शन रेशियो और जो लाइन है उसके, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ए बी एंड लाइन आर परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करिए, जो कि है क्या, तो 1 to 3 है, 1 to 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ट्वाइस ऑफ 2 लेमडा माइनस 3 हो जाएगा, प्लस थ्राइस ऑफ 3 लेमडा बराबर क्या होगा, 0 होगा। परपेंडिकुलरिटी A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0, तो लेमडा प्लस 2 प्लस का 4 लेमडा माइनस का 6 प्लस का 9 लेमडा बराबर 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9 प्लस 10 ये 14 हो जाएगा लेमडा के साथ, और यहाँ पे 2 माइनस 6 बच रहा है, 2 माइनस 6 कहने का मतलब माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। लेमडा के लिए सॉल्व करोगे तो 4/14, और इसको 2/7 लिख सकते हैं। ठीक है, लेमडा मिल गया तो हमने कहा कि पॉइंट्स में पुट कर दीजिए, पॉइंट मिल जाएगा, और ए डैश आपको अल्फा बीटा गामा मानना है, तो अगर ये अल्फा बीटा गामा है तो हमने कहा कि पहली बात तो मिड पॉइंट निकाले से, अगर 2/7 पुट करूंगा, 2/7 प्लस 3 करोगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 2 23/7, यहाँ पे बात करोगे तो 2 इंटू 2/7 माइनस का 1 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/7, 4 माइनस 7 तो माइनस का 3/7 हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो आपके पास थ्राइस ऑफ 2/7 होगा, ये 6 हो जाएगा प्लस 1, तो 6 प्लस 7 13/7, ये मेरे पास पॉइंट मिल गया। अब क्योंकि बी जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, इसका पॉइंट बी इज मिड पॉइंट ऑफ आपके पास ए डैश, ए पॉइंट जो है मेरे पास 1 to 1 है,
ए डैश जो मेरे पास वो है अल्फा बीटा गामा, यही तो आपको निकालनी है। और बी जो पॉइंट है वो क्या क्या आया, तो ये मेरे पास आया है 23/7 माइनस का 3/7 और 13/7। 23/7 माइनस का 3/7 एंड 13/7। ठीक है, निकाल लेते हैं। तुमने कहा कि 1 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 23/7। ठीक है, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है क्या? ये तो कॉम्प्लिकेटेड ही होता जा रहा है, कोई बात नहीं। तुमने कहा कि 23 का डबल करोगे तो 46 आ जाएगा बाई 7 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 39/7। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा हो जाएगा आपके पास 2 प्लस बीटा बाई 2 बराबर क्या माइनस का 3/7। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6/7 माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 14 और माइनस 6 माइनस का 20/7। यहाँ से ये आपके पास अल्फा मिल गया, ये आपके पास बीटा मिल गया। सिमिलर वे में गामा निकाल लीजिए, तो गामा +1 बाई 2 करेंगे और ये आपके पास 13/7 से कंपेयर कर देंगे 26 बाई, ये क्या हो जाएगा गामा बराबर 26/7 माइनस का 1, तो यहाँ पे 19/7 आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा आपको मिल गया और मतलब इमेज मिल गया। ठीक है, क्या क्या पॉइंट आए, तो मेरे पास आया 39/7 माइनस 20/7 और 19/7। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या आ रहा है, तो 39/7 माइनस का 20/7 एंड 19/7, ये मेरे पास पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट हो गया तो हमने कहा कि और क्या चाहिए, एक तो इमेज निकल गया। इमेज के बाद आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड इट्स इमेज। ठीक है, पॉइंट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। ए जो पॉइंट है, ये तो अल्फा बीटा गामा मिल गया मुझे, जो कि ए डैश है। ए जो पॉइंट है मेरे पास 1 to 1 है, इनका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो निकाल के किसी पॉइंट से पास करा दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले पॉइंट से पास करा दूं तो x-1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, जब इनका डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो 39/7 माइनस का 1 होगा। यहाँ पे बात करोगे तो y-2 डिवाइडेड बाई आपके पास 20/7 माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो z-1 डिवाइडेड बाई 19/7 माइनस का 1 हो जाएगा अगेन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ आपके पास इक्वेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 39 में से 7 आप निकालोगे तो 32/7 हो जाएगा। तो x-1 32/7 हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो y-2 और ये करोगे तो माइनस का 14 हो जाएगा और ये माइनस का 34/7 हो जाएगा। ये z-7 डिवाइडेड बाई यहाँ से 19 - 7 करोगे तो 12/7 होगा, या फिर 1/7 का यहाँ से कॉमन है सब में, तो इसको मैं x-1 डिवाइडेड बाई 32 y-2 डिवाइडेड माइनस का 34 z-1 डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, और भी अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कर सकते हैं, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं वैसे 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसको और भी छोटा करना चाहे तो x-1/16 और y-2/17 माइनस के साथ z-1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अब जितने भी मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाला पहले, जो मिड पॉइंट हो रहा था, तो ये तो सेम बात होगी ना।
तो सेम बात होगी, तो लाइन पे पॉइंट मानिए, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट करके 0 के बराबर दिखा दीजिए, वहां से लेमडा मिल जाएगा और लेमडा की वैल्यू पॉइंट में पुट कर देंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। तो ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, इसको लेमडा के बराबर मान सकते हैं। इस पे पॉइंट हम अज्यूम करेंगे और मुझे कह रहा है कि जो पॉइंट गिवन है ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने कहा कि इनके डायरेक्शन रेशियोज अगर निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा दी, लेमडा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 1 आ गई। जो हमने पॉइंट माना है यहाँ पे वो पॉइंट क्या है, तो माइनस का 2 लेमडा क्या है आपके पास, माइनस का 2 लेमडा प्लस 4 है। पॉइंट्स क्या है, तो हमने कहा कि एक्स जो आया था माइनस का 2 लेमडा प्लस का 4 है, लेमडा की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये -2 + 4 होगा, तो ये वहां पे आपके पास 2 आ जाएगा। वाई जो है मेरे पास वो है 6 लेमडा, ठीक है, ये आपके पास 6 लेमडा है, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। जेड की बात कर लो, जेड की वैल्यू क्या थी, तो जेड की वैल्यू है आपके पास माइनस का 3 लेमडा प्लस 1, ठीक है, माइनस का 3 लेमडा प्लस 1, तो माइनस का 3 लेमडा प्लस 1 और लेमडा की वैल्यू पुट करो तो -3 + 1 होगा जो कि माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वो पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास फोटो परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड इस तरीके से आप लिखोगे तो 2 6 और माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2। आपको L1 और L2 आपके पास दोनों गिवन है। L1 जो लाइन है इससे पास कर रही है और इसके पैरेलल है, और दूसरी जो लाइन है उसकी मेरे पास इक्वेशन गिवन है। तो पहली बात इनको ढंग से लिखना पड़ेगा, है ना, पॉइंट गिवन है, पैरेलल वेक्टर वहां से मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, लाइन की इक्वेशन। तो अगर मैं L1 की इक्वेशन लिख लूं जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है उसके पैरेलल है, ठीक है, तो लाइन क्या मिलेगा, इस पॉइंट से पास करेंगे तो 2i माइनस का j प्लस का k, यहाँ पे 1 1 3 है तो i + j + 3k, पहली लाइन। दूसरी लाइन की बात करो, ये ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो गिवन है इस ढंग से नहीं गिवन है, हमको a प्लस लेमडा टाइम्स b के टर्म में चाहिए। तो इसको पहले मैंने सॉल्व करा, और जब सॉल्व करा तो मुझे एग्जैक्टली अब इस फॉर्मेट में मुझे मिल गया। लाइन को अगर कंपेयर करेंगे तो जैसे मैंने इसको कंपेयर कर, अब ये दोनों स्क्यू लाइन्स मुझे दिख रही हैं, मैंने कहा डिस्टेंस निकालना आपको बता रखा है मैंने, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल फॉर्मूला लगानी, उसके लिए मुझे a1 a2 चाहिए होगा, ये तो मेरे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। a1 a2 मैंने यहाँ से लिख लिया, b1 b2 मेरे पास है, a2 माइनस a1 निकाल लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से मैंने b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 आया, इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मैंने पुट कर दिया, या a1 माइनस a2 b1 क्रॉस b2, डॉट प्रोडक्ट करा और वैल्यू निकाला, तो यहाँ पे 3/√110 यूनिट, और ये मेरे पास आंसर होगा। अब मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में किया, क्यों किया, शॉर्ट में नहीं किया, बेसिकली मैंने सॉल्व में सोल्यूशन बता दी, रीजन में कि इस पे कितने क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस सच दैट कि OA वेक्टर इज इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू OX, 45 डिग्री टू Y, और मैग्नीट्यूड इज 10। हमें एक लाइन का क्या चाहिए मुझे, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस इज सच दैट कि वेक्टर OA इज इंक्लाइन टू, ठीक है, बेसिकली OA मुझे चाहिए होगा, ठीक है। अब OA की इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे, इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। हमने कहा कि x के साथ 60 डिग्री बनाना, y के साथ 45, z के साथ निकाल लेते हैं, पहली बात तो एक काम यही कर लेते हैं। हमने कहा cos, अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर एंगल अल्फा बीटा गामा है करस्पॉन्डिंगली x y और z के साथ, ये 60 है, ये 45 है, ये मुझे नहीं पता, सपोज गामा है, तो हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमको पता है कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर गामा, नॉट cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो cos स्क्वायर अल्फा मतलब 60 डिग्री, cos स्क्वायर बीटा मतलब 45 डिग्री, cos स्क्वायर गामा जो कि मुझे निकालनी है यहाँ पे 1, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4, यहाँ पे ये 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2 आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर क्या 1। तो cos स्क्वायर
गामा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 1/4 और प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे, आप चाहोगे तो इसमें से 4 एलसीएम ले लेना, तो ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये बेसिकली 3/4 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं इसको, तो ये 1 माइनस 3/4 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 माइनस 3/4 सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आएगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर गामा। तो कॉस गामा की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 1/2 प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव वाला कंसीडर कर ले तो 1/2 कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमको वेक्टर ओ ए चाहिए, कैसे निकाले? हमने कहा कि वेक्टर ओ ए के टर्म में पहली बात अगर आप लोगों को पता है तो हमने कहा कि हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अगर मैं यहाँ से इसको यूज कर लूँ तो हमने कहा कि वेक्टर को लिख सकते हैं इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्या, इसका मैग्नीट्यूड, राइट। अगर मुझे आई जे के के साथ अल्फा बीटा गामा गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन रेशियो के, और इसका जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो असल में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, हमने कहा कि अगर मेरे पास लेट से ये एक्स ए आई बी जे सी के हो, हमने कहा कि यूनिट इसको ए बोल देते हैं या फिर कोई और नाम, चलो ठीक है ए वेक्टर है। तो हमने कहा कि इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ता है, इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ए आई बी जे सी के यहाँ पे क्या होगा रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। अभी इसको जब आप सब में डिवाइड करोगे तो ये ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, राइट। आई प्लस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, जे प्लस और ये सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, राइट, प्लस इंटू के। अगर इसको देख रहे हो तो ये एल है, इसको देख रहे हो तो एम है, इसको देख रहे हो तो ये एन है। तो अगर ए कैप मुझे इस टर्म में मुझे अगर लिखना हो तो मैं एल आई इस तरीके से करके इसका यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ कि ये एल आई एम जे एन के टर्म में लिखा जा सकता है। एल एम एन मुझे पता है, वैल्यू पुट करिए मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो हमने कहा कि जो वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर और यहाँ पे ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई एल आई एम जे और एन के, वैल्यूज पुट कर दीजिए, सारी चीजें मुझे पता है। ये 10 गिवन है आपको, एल की वैल्यू मेरे पास 1/2 थी, एम की वैल्यू 1/√2 थी, गामा मैंने निकाला था, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है और इसकी वैल्यू 1/2 मैंने निकाली थी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में भी करवा रखा है, ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। तो ये मेरे पास यहाँ से आंसर मिल जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द दिस वेक्टर एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। अब आपको पता है कि इस पॉइंट से पास कर रहा, पैरेलल कर रहा है इसके। तुमने कहा कि पैरेलल अगर उसके है तो उसका डायरेक्शन रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा कि बी वेक्टर तो मुझे यहाँ से मिल गया जो कि क्या है 3i माइनस का 2j प्लस का 6k है। मुझे पॉइंट पता है तो अगर ए का पोजीशन वेक्टर लिख लो तो i माइनस 2j प्लस का 3k हो जाएगा। आर क्या होता है? आर होता है आपके पास a प्लस लेमडा टाइम्स बी, तो कोई दिक्कत ही नहीं, लिख दो। ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन हो गया, 2j प्लस का 3k प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिखेंगे विच इज 3i माइनस का 2j प्लस का 6k हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 2 लाइन है, कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने। तो यहाँ पे ये मेरे पास b1 वेक्टर है, यहाँ पे b2 वेक्टर है। क्या ये दोनों पैरेलल है? नहीं पैरेलल है, स्क्यू लाइन से। स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ये होता है, आपको भैया पता है कि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड।
इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। यहाँ से A1 A2 B1 B2 सारी वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी। तो ये है मेरे पास, मैंने लिख दिया है क्योंकि करवा चुके हैं, तो बार बार कितनी बार क्वेश्चन करवाया जाता है। A1 B1 A2 B2, यहाँ से A2 माइनस A1 निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट करने पे मेरे पास B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 कर रहे हैं, -108 आ रहा है। मैग्नीट्यूड निकाला है, यहाँ से 12 आ रहा है, डिवाइड कर दिया, -108 डिवाइडेड बाई 12 का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ये 9 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है अगर आपको पहले भी समझ में आया है तो होपफुली सो फार यहाँ तक बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट, दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।